परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गोरे सांवले श्री चरणारविंद, इन्हीं का अनन्य आश्रय, आसक्ति पूर्वक इन्हीं का चिंतन। अन्य आश्रय अन्य चिंतन का त्याग करके एकमात्र जो प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का आश्रय, श्री प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता रहता है। बहुत अल्प काल में संपूर्ण चित्तवृत्ति, जो अत्यंत दुर्लभ बात है कि संपूर्ण चित्तवृत्ति प्रिया प्रीतम में समाहित हो जाती है, तन्मय हो जाती है, आसक्त हो जाती है। यही हमारे मनुष्य जन्म लेने की पूर्ण सार्थकता है कि हमारी कोई भी वृत्ति प्रिया प्रीतम से बिलग जाए ही नहीं। पूर्ण रूप से निर्भर होना, आश्रित होना, शरणागत होना, आत्मनिवेदन कर देना, यही जीवन की परम सिद्धि है। अहम शून्य हृदय में ही प्रेम का दिव्य प्रकाश होता है। अहम शून्य हृदय ही दिव्य लीला बिहारी श्री श्यामा श्याम का नवनिवृत्त निकुंज बन जाता है। अहम शून्य हृदय ही सहचरी स्वरूप में परिणित हो जाता है। जब तक के अहम है तब तक उस चिदानंद रस का किंचन मात्र भी अनुभव नहीं होता। जो भी आनंद आदि का अनुभव होता है वो अंतःकरण का विषय होता है, ना कि चिदानंद रस। वो इसी आनंद कोश से आनंद मिलता है, पंचकोशों में से। अहम शून्य जीवन प्रेम राज्य में प्रवेश पा जाता है। विचार करो, जब इतने महामहिमा में संपूर्ण सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से श्री कृष्ण की महिमा का अवलोकन करते हैं, आज के प्रसंग में है कि वो प्रभु से कहते मेरी उद्दंडता क्षमा करो। मैं अपने को मायाधीश मान करके आपके साथ जो उद्दंडता की उसे क्षमा करो। कह रहे हैं पस्येस में नार्य मनंत आदे परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् ह्रहं कियानैच्छमिवार्चिरगंगनौ। क्षमा करो प्रभु, मेरी कुटिलता को क्षमा करो। देखो देखो मेरी कुटिलता देखो, मेरा अनार्यपना देखो, उद्दंडता देखो। अनंत आदि पुरुष परमात्मा के सामने मैं उद्दंडता कर रहा हूं। मैं अपनी माया का प्रयोग कर रहा हूं। देखो मेरी कुटिलता देखो। बड़े बड़े मायावियों की भी जहां गति नहीं है, ऐसी हमारे श्री कृष्ण की माया है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। देखो प्रभु, जैसे कोई अग्नि की ज्वाला को चिंगारी अपना प्रभाव दिखाना चाहे, भयंकर अग्नि की ज्वाला को, उसी का एक स्फुलिंग चिंगारी है
पर वो चिंगारी अपना रौब दिखाना चाहती है, अपना बल दिखाना चाहती है, अपना प्रभाव दिखाना चाहती है। किसको? अपनी अंशी अग्नि की ज्वाला को। ऐसे ही मैं एक आपकी चिंगारी हूं और आप अंशी हैं, और मैं आपको अपनी माया का प्रभाव दिखाने चला था, क्षमा करो। ब्रह्मा जी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, देखो नाथ दुर्जनता मेरी, महिमा चहो चहो प्रभु केरी। देखो नाथ दुर्जनता मेरी, महिमा चहो चहो प्रभु केरी। अगिनित भी स्फुलिंग जो जगे, अग्नि विभव दिखावन लगे। अगिनत स्फुलिंग जो जगे, अग्नि विभव दिखावन लगे। पटवी जना जो पंख डुलाई, लयो चहत रवि मंडल छाई। पटवी जना जो पंख डुलाई, लयो चहत रवि मंडल छाई। और सुनहु प्रभु उपमा आछी, गरुण आँख दिखावे माछी। और सुनाओ प्रभु उपमा आछी, गरुड़ आँख दिखावे माछी। देखऊ ईस दुष्टता मोरी, क्षमा कहाँ लगी बरनो तोरी। देखा हुई दुष्टता मोरी, क्षमा कहाँ लगी बरनो तोरी। तुम माइक के ईस नियंता, पुनि मायापति हरि भगवंता। तुम माइक के ईस नियंता, पुनि मायापति हरि भगवंता। मैं मति मंद अल्प निज माया, सो प्रभु को मैं आनी दिखाया। मैं मति मंद अल्प निज माया, सो प्रभु को मैं आनी दिखाया। आता करी तब ऐश्वर्य में, देखन चौन किमी देखो मैं मूड मती, तब महिमा को अंत। ताकरि तब ऐश्वर्य में, देखन चौन किमी देखो मैं मूड मती, तब महिमा को क्षमा करो। हे ब्रजराज कुंवर, देखो मेरी मूढ़ता देखो। जैसे कोई पट बीजना लगा करके आकाश में उड़ना चाहे, जैसे कोई छोटी सी मक्खी गरुड़ को आंख दिखाना चाहे कि हम तुमसे कम नहीं है, जैसे अग्नि का स्फुलिंग, एक चिंगारी अग्नि की ज्वाला को ललकारे, ऐसी मेरी मति। प्रभु हे मेरी इस उद्दंडता को, कुटिलता को क्षमा करो।
नाथ, बड़े बड़े मायावी आपकी माया का पार नहीं पा सकते, और मैं आपकी महिमा का पार पाने चला था। हे नाथ, मुझे क्षमा करो। अब कहत कि मेरो अपराध क्षमा करहु हो निपट असाधु। कहत कि मेरो अपराध क्षमा करहु हो निपट असाधु। अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो रजानतस्त्व पृथ्वी समानिनः अजावले पांद तमोंद चक्षुषो एसोनुकंप्यो मयि नाथ वानिति। अब कहत कि मेरो अपराध क्षमा करहु हो निपट असाधु। कहत कि मेरो अपराध क्षमा करहु हो निपट असाधु। रज गुण ते उपजो अज्ञानी तुम ते भिन्न ईस अभिमानी। रज गुण ते उपजो अज्ञानी तुम ते भिन्न ईस अभिमानी। माया मद उन्मद हुए गयो सूझ न कछु अंधतम छयो। माया मद उन्मद हुए गयो सूझ न कछु अंधतम छयो। याते अनुकंपा ही करो भृत्य जानी कछु जिय न धरो। याते अनुकंपा ही करो भृत्य जानी कछु जिय न धरो। श्री ब्रह्मा जी प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि गलती हो गई प्रभु। क्यों हो गई गलती? बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ होना। अतः क्षमस्वाच्युत में रजो भुवो। इस प्रधान गलती का कारण रजोगुण है। रजोगुण से मैं प्रकट हुआ ना प्रभु, तो मैं आपके स्वरूप को ठीक ठीक जान नहीं पाया। और इस रजोगुण का ऐसा प्रभाव है कि मैं अपने को इस संसार का स्वामी मान बैठा, मैं अपने को इस संसार का मालिक मान बैठा। मुझे भ्रम हो गया कि मैं जगत करता हूं, मैंने सृष्टि प्रकट की है। मुझे भ्रम हो गया कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं जगत करता हूं। क्षमा करो प्रभु। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो गया, मेरे ज्ञान नेत्र ढक गए। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप ये जान करके कि ये मेरा भृत्य है, मेरा ही दास है, मेरा ही जन है, मेरे अधीन है, कृपा कर दो। ब्रह्मा जी स्तवन करते चले जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी श्री कृष्ण ब्रह्मा की तरफ कृपा दृष्टि से नहीं देख रहे। तभी बार बार कह रहे हैं क्षमा करो प्रभु, मेरे से गलती हो गई। हे महामायाधीश, मैं आपको अपनी माया दिखाने चला था प्रभु। इसका कारण है ये रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, उसी के कारण ज्ञान नेत्र ढक गए और मैं अपने को अजन्मा मान बैठा,
मैं अपने को जगत सृष्टा मान बैठा, मैं अपने को जगत का स्वामी मान बैठा, फिर भी प्रभु मैं आपसे याचना करता हूं कि हम पर कृपा कर दो, क्योंकि हम आपके ही अधीन हैं, आपके ही भृत्य हैं, आपके ही दास हैं। मेरा अपराध क्षमा करो मेरे स्वामी। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और ये पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ ये एक ब्रह्मांड है जिसे मेरा शरीर कहते हैं। ऐसे आपके एक एक रोमकूप में अगणित अगणित ब्रह्मांड उड़ते पड़ते रहते हैं। कैसी महिमा हमारे लाडले प्रभु श्री कृष्ण की है। ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु प्रदत्त ज्ञान से ही प्रभु का स्तवन कर रहे हैं। कह रहे हैं ये प्रकृति, ये महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरण से घिरे हुए इसे एक ब्रह्मांड कहते हैं। ये ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। ऐसे आपके एक एक रोमकूप में अगणित अगणित ब्रह्मांड उड़ते पड़ते रहते हैं। कैसे? जैसे कभी झरोखे से सूर्य की किरण आ रही हो तो उसमें देखो छोटे छोटे त्रिसरेण उड़ते रहते हैं। ऐसे ही प्रभु के रोमकूप में अगणित ब्रह्मांड उड़ते पड़ते रहते हैं। दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार्भू संवेष्टितांड घट सप्त वितस्तिकायः क्वेद्रिविधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरोम विबरस्य चते महित्वम् उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातु रथोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षेह कियदप्यनन्तः। प्रभु मैं हूं ही क्या? अपने हाथ से 3.5 हाथ का हूं, क्षुद्र हूं। ये होता है भगवत प्रदत्त ज्ञान। ब्रह्मा जी कह रहे मैं हूं ही क्या? चिंगारी हूं, गरुड़ के सामने मक्खी हूं ही क्या? अत्यंत क्षुद्र हूं। अपने हाथ से 3.5 हाथ वाला मैं आपकी अनंत महिमा को पार पाने चला था। क्षमा कर दो प्रभु, गलती हो गई। वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले प्राण प्यारे श्री कृष्ण, क्षमा तो करना ही पड़ेगा आपको। जैसे माता की कोख में जब बच्चा होता है तो उपद्रव नहीं करता क्या? वो हाथ पैर वहां भी चलाता है, ये मां को ही अनुभव होता है। तो माता क्या अपराध समझती उसके हाथ पैर चलाने की चेष्टा को? जो गर्भ में विराजमान शिशु है वो गर्भ में भी चंचलता करता है, हरकत होती उसके, हाथ पैर चलते हैं तो माता को पीड़ा होती है। तो क्या माता उसे अपराध मानती है क्या? है और नहीं है, इन दोनों शब्दों से बोलने वाली त्रिभुवन में ऐसी कौन सी जड़ चेतन वस्तु है जो आपकी कोख में ना हो?
ब्रह्मा जी कह रहे है या नहीं है, इन दोनों शब्दों से संबोधन करने वाली जड़ चैतन्य कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो आपकी कोख में ना हो, आपके उदर में है। ये हम नहीं कहते, श्रुतियां भी कहती, बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहते हैं। जगत्रयांतो दधि संप्लवो दे नारायणस्योदरनाभिनालात् विनिर्गतो जिस्त्वति वाङ् न वै मृषा किम त्वीश्वर त्वन्न विनिर्गतोस्मि। प्रभु, मैं आपका उदरस्थ बच्चा हूं। पेट में जो मां के बच्चा होता है, मैं वैसा बच्चा हूं, और वैसा ही तो बनने की बात है सब जगह, पूर्ण मां के आश्रित। अच्छा प्रभु, कोई कह सकता है कि ये 4 मुख वाले वयोवृद्ध पितामह, ये गर्भस्थ बच्चा कैसे? तो श्रुतियां कह रही है कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जन्म में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका कहना ये किसी भी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तो बताइए प्रभु पहले कि मैं आपका बेटा हूं कि नहीं, आप हमारे पिता हो, क्योंकि आप ही के अंश से तो नारायण है, तो मैं आपका बेटा हुआ। और प्रभु, संपूर्ण चराचर जगत को आप अपने विराट स्वरूप में उदर में लिए हुए हैं। अभी इसी समय हम सब विराट भगवान के उदर में विराजमान हैं। सबके हृदय में भगवान विराजमान इतने सूक्ष्म है कि वो चींटी के हृदय में भी आराम से शयन कर रहे हैं, और इतने बड़े हैं महतो महियान कि अनंत ब्रह्मांडों सहित ये संपूर्ण चराचर जगत प्रभु के उदर में अभी अभी विराजमान है। विराट रूप से प्रभु है। प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा है, इसलिए नार अयन, नार जीव, अयन माने आश्रय, इसीलिए आपको नारायण कहते हैं। आप समस्त जगत के भी अयन हैं। नार जगत, अयन विश्राम स्थली, सारे जगत के आश्रयदाता, सारे जगत की विश्राम स्थली, इसलिए आप नारायण हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण भी आपको नारायण कहा जाता है। हे करुणामय श्री कृष्ण, ये जिन्हें नारायण कहा जाता है वो आपके एक अंश में है, आपके एक अंश में है। वो अंश रूप दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया है। भगवान, मुझे याद है कि जब मैं प्रकट हुआ था उस समय की घटना, कि आपके इस रूप का दर्शन करने के लिए, जो आपका अंश नारायण रूप है, जिसके नाल से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, उसी जल में था, और मैं उसे देखने के लिए दिव्य 100 वर्ष तक कमल नाल से उतरता रहा, लेकिन मैं नहीं देख पाया। अपने प्रयास से ब्रह्मा जी के दिव्य 100 वर्ष, ब्रह्मा जी उस नाल को पकड़, जब कमल के ऊपर प्रकट हुए तो सोचा मेरा आश्रय, मेरा आधार जहां से कमल प्रकट हुआ, तो नाल पकड़कर 100 वर्ष तक उतरते रहे, लेकिन वो प्रभु नहीं मिले। बहुत ढूंढा, और जब मैं थक गया तो 2 शब्द सुनाई दिए, तप करो। तो जब आपकी आराधना की तो ढूंढना नहीं पड़ा, आप हमारे हृदय में ही प्रकाशित हो गए, और फिर कुछ क्षणों में आप अंतर्ध्यान हो गए। तो माया का नाश करने वाले प्रभु, ये आपकी माया नहीं तो और क्या है। अरे दूसरी बात तो छोड़ो, इसी अवतार की बात देखो। अत्रैव माया
धमनावतारे रस्य प्रपंचस्य बहिः स्फुटस्य कृष्णस्य चान्तर्जठरे जनन्या माया त्वमेव प्रकटीकृतं ते। आहा, दूसरी बातें छोड़ो, इसी अवतार की बात देखो। ये संपूर्ण चराचर जगत, अनंत ब्रह्मांड यशोदा मैया को आपने अपने मुख में दिखा दिया। जब मैया ने कहा कि दिखा, तूने मिट्टी खाई है, तो लालजू ने मुख खोला और दिखा दिया कि मिट्टी की क्या बात, ये चराचर जगत सब हमारे उदर में विराजमान। एक बार और दिखाया मैया को, जब दुग्ध पान करते हुए लगा कि लाला अधिक दुग्ध पान कर गया, तो लाला ने मानो दिखाया कि मैया इस समय मैं ही आपका दुग्ध पान नहीं कर रहा, चराचर जगत को पुष्टि हो रही आपके दुग्ध से। अपने मुख में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन करा दिया। तो ये सिद्ध हो गया कि संपूर्ण चराचर जगत आपके उदर में है, तो मैं भी आपके उदर में हूं, तो मैं भी आपका बेटा हुआ ना। तो इधर उधर हाथ पैर डुलाने से जैसे मां अपराध नहीं मानती, ऐसे क्षमा करो प्रभु, मेरे से अगर कोई अपराध भी हो गया है तो वो आपके लिए माननीय नहीं है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी फिर भी नहीं देखे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर फिर भी प्रभु ने दृष्टि नहीं दी। फिर ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके सहित ये संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उदर में दिखा। ये सब आपकी माया के बिना ऐसा कैसे प्रतीत होता है? इसलिए आप महामायाधीश है, आपकी लीला अनंत है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखा दिया? पहले आप अकेले श्री कृष्ण थे। मैंने जब बछड़ों को और सखाओं को अपहृत कर लिया तो आप संपूर्ण वैसे के वैसे बछड़े बन गए, वैसे के वैसे सखा बन गए, वैसे छड़ी वैसे छीके सब बन गए। क्या आपने इस लीला में ये नहीं दिखा दिया कि केवल मैं ही मैं हूं? और फिर इसके बाद मैंने देखा कि हर छकड़ा, छीका, छड़ी, सखा, बछड़ा सब चतुर्भुज, समर्थ, सच्चिदानंद, त्रिकाल, सत्य रूप, और उनकी आराधना हमारे जैसे हजारों ब्रह्मा कर रहे हैं। अलग अलग रूपों की अलग अलग ब्रह्मा शिवादि आराधना कर रहे हैं। मेरे जैसे सब बड़े बड़े तत्व सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप धारण कर लिया। फिर अब देख रहे हैं कि केवल आप वही दही भात का कवल लिए हुए वैसे। कौन जान सकता है आपकी महिमा को? जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं, वही आपको प्रकृति में स्थित मनुष्य रूप से देखते हैं। बेचारे माया मलिन जीव, तो उनको लगता है कि हमारे जैसे ही श्री कृष्ण है, थोड़ा सा नेता है, थोड़ा सा बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन है तो मनुष्य ही। ये माया मोहित जीव है। सोचो ब्रह्मा कितने ज्ञान विज्ञान संपन्न है। ये जितने ज्ञानी विज्ञानी हैं सब उन्हीं के बच्चा है, क्योंकि पितामह इन्हीं से सबका प्रादुर्भाव हुआ। और ये इस समय क्या बोल रहे, मैं क्षुद्र हूं, मैं अज्ञानी हूं। कैसे प्रभु से विनय कर रहे। वो प्रभु जिनकी लीला को देखकर इनको भी लगा था कि ऐसा कैसा भगवान कि ब्रजवासियों की जूठन में लड़ रहा है, छीन छपट करके पा रहा है। अब प्रभु कृष्ण की कृपा से ही वो प्रभु कृष्ण को जान पा रहे हैं।
जो लोग अज्ञान के वशीभूत है वो आपके स्वरूप को नहीं जानते, वो आपको प्रकृति में स्थित मनुष्य रूप देखते हैं। चराचर जगत के ऊपर माया का पर्दा डाल करके आप ही मेरे ब्रह्मा रूप से सृष्टि का सृजन करते हैं। आप अपने नारायण रूप से इस सृष्टि का पालन करते हैं और शिव रूप से, शंकर रूप से सृष्टि का लय करते हैं, माया का पर्दा डाल करके। क्या ये चराचर जगत इसी माया के भ्रम में है कि कोई और है? वही पर्दे बदल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ये कठपुतली नचाले वाला एक ही है। वहां तो कठपुतली, डोरी, पर्दा ये अलग अलग धातु है, लेकिन यहां वही डोरी बना हुआ, वही पर्दा बना हुआ, वही कठपुतली बना हुआ, वही नाचने नचाले वाला भी वही। प्रभु प्रभु जैसे जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु की महिमा जागृत होती, कांप रहे। प्रभु आप सारे जगत के स्वामी हैं, आप विधाता हैं। अभी तक भ्रम था मैं विधाता हूं, जब आज कृपा हुई तो कहा आप विधाता हैं। आप अजन्मा हैं। देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर योनियों तक में आपने अवतार ग्रहण किया अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए, दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ने के लिए और सत्पुरुषों को आनंद प्रदान करने के लिए आपने देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर आदि में रूप धारण किया, अवतार लिया। कच्छप, वाराह, मत्स्य जैसे ये रूप धारण के, ऐसे राम कृष्ण रूप धारण किए, परशुराम रूप धारण किए, भगवान विविध रूप धारण किए। दो हेतु, दुष्टों का घमंड तोड़ना और सत्पुरुषों को लीला के द्वारा महासुख प्रदान करना। संत पुरुषों पर आपकी विशिष्ट कृपा है, बड़ा अनुग्रह है। सदनुग्रहाय च, जो सत है, जो सत चिंतन करते हैं, जो सत का आश्रय लिए हुए, ऐसे संत पुरुषों पर महान आपकी कृपा है। भगवान को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोतीर भवतस्त्रिलोक्याम क्व वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदुःख दुःखं त्वय्येव नित्य सुख बोधतनावनन्ते माया तुदद्यपि यत सदिवाव भाति। हे भगवान, आप अनंत हैं, आप परमात्मा हैं, आप योगेश्वरेश्वर हैं। आप जिस समय अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं तो किसकी सामर्थ्य है कि वो जान सके कि अब आप क्या करने वाले हैं? त्रिलोकी में ऐसा कोई जानकार नहीं है जो ये जान सके कि श्री कृष्ण कहां, किस लिए, कब, क्या करना चाहते हैं। किसी की सोई जाले जे देव जलाई, और जितना जना दे। अगाध अनंत परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की महिमा को कोई नहीं जान सकता। ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य है। अज्ञान के कारण ये सत्य भास रहा है।
इसमें प्रारंभ मध्य और अंत तीनों में दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। ये वेद शास्त्र ब्रह्मदर्शी महापुरुष वर्णन करते हैं। प्रारंभ दुख, मध्य दुख और अंत दुख, और उसी में सब आकर्षित है। कैसी मायाधीश श्री कृष्ण की अपार अनिर्वचनीय माया है। खुद कह रहे कि ये कड़ुआ है, जहर है, थूक दे। बड़ा विचित्र भगवान की माया का आकर्षण, बड़ा विचित्र आकर्षण है। डिबिया में तमाकू की लिखा हुआ है कैंसर हो जाएगा, मत खाओ। लिखा हुआ चित्र भी बना है, पढ़े नहीं हो तो देख लो ऐसे कैंसर होता, लेकिन वो ना करला है, तंबाकू खाला है, वो व्यसन कर, बस प्रगट में देखो कैसा लिख दिया इसके ऊपर कि दुखालयम शाश्वतम। प्रारंभ में मध्य में अंत में दुख ही दुख है। ये संसार ऐसा बन है जहां प्रवेश होते ही दुख है। पर कैसी भगवान की ये मोह शक्ति है, माया शक्ति है कि ये सत्य लगता भगवान झूठे लगते हैं। कहा भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान। सत्य है तो ये जगत सत्य है ऐसा भासता है। विपरीत बुद्धि, अज्ञान, अविद्या, ऐसा मोह पूछो मत। ये दुख पर दुख देने वाला है, दुख पर दुख। यहां सुख का परिचय तो जाना नहीं ना, इसे सुख समझते हैं। कहां सुख है, कहां विश्राम है। एक साधारण से लेकर के असाधारण पदों पर बैठे हुए भी क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, मृत्यु का भय, कितने प्रकार की जलन, मेरे से वो बड़ा है, मेरे से वो बड़ा है, ऐसे क्रम से सब ईर्ष्या, द्वेष आदि, काम, क्रोध आदि कैसे कैसे तांडव हो रहा अज्ञान का। दुख पर दुख। और सुख, आनंद, परमानंद, ये केवल श्री कृष्ण है। सुख केवल श्री कृष्ण है। उनका नाम, रूप, लीला, धाम, ये सुख है। प्रारंभ में सुख, मध्य में सुख और विश्राम में सुख समुद्र। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जहां कोई बोला राधा कृष्ण तो अभी इसी क्षण से उसके लिए मंगल विधान की नींव पड़ गई। प्रारंभ में आनंद प्रारंभ हो गया, अब आनंद प्रारंभ हो गया, अब दसों दिशाएं उसके लिए मंगलमय हो जाएंगी। ये दुखालय भगवद विमुख के लिए प्रारंभ, मध्य और अंत में दुखालय है, लेकिन भगवत सन्मुख होते हुए दसों दिशाएं, भूत भविष्य वर्तमान, सब उसके लिए महामंगल मोदमय हो जाता है। क्योंकि जगत नहीं रहता, जगत श्री कृष्ण रूप हो जाता है। आनंद, आनंद ही आनंद, परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप, आप अनंत परमात्मा का उसे अनुभव हो जाता है। सुख श्री कृष्ण, दुख सब। कहीं कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सुख श्री कृष्ण और दुख से सब। श्री कृष्ण से बिलग जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। हित ध्रुव और सुख देखियत, जहां लग सुनियत तहां लग, सबे दुख पास्य है। धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है जो किशोरी किशोर की उपासना में है। अन्यथा जहां तक पढ़ो, लिखो, सुनो, देखो, सब दुख की पास है, दुख की फांसी है, फंसा लिया, बस दुख भोगते रहो। आप एकमात्र परमानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत महिमा संपन्न है। जो आपकी शरण में हो जाता है वही इस माया पर विजय प्राप्त करता है। नहीं, ये माया भ्रम से संसार में आसक्त किए हुए है। प्रभु एकमात्र सत्य आप हैं,
और जो भी देख सुन रहे हो सब असत्य है। एकमात्र आप सत्य है। एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्तयाद्यः नित्योऽक्षरो जस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितो मृतः एवं विधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुर्कलब्धोपनिषत्सु चक्षुषा ये ते तरन्तीव भवामृतां बुद्धिम्। आहा, प्रारंभ मध्य अंत जिसका दुख ही दुख है, प्रारंभ मध्य अंत जहां महासुख ही सुख है, ये दो विभाग हुए। एक हुआ भ्रमात्मक जगत और दूसरा हुआ जगदीश श्री कृष्ण। अखंडानंद, परमानंद, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद, जिस भी नाम से संबोधन करो हमारे श्री कृष्ण है। अविनाशी है, नित्य है, सबके कारण है। प्रभु स्वयं प्रकाश है, किसी से प्रकाशित नहीं है, सब इन्हीं से प्रकाशित है। सब कर परम प्रकाशक जोई, जो इनका आश्रय ले लेता है वो इस माया से मुक्त होकर के अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे आश्रय ले? दिखाई तो दे नहीं रहे महाराज, कुछ अनुभव तो हो नहीं रहा, तो आश्रय कैसे ले? तो गुरु श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने अपना आराध्य देव गुरुदेव को मान लिया, तो गुरुदेव कार्य करते हैं सूर्य का। सूर्य की तरह उसके नेत्रों में बैठ जाते हैं। जैसे हम जो भी देख पाते हैं ये सूर्य के प्रकाश से ही देख पाते हैं। गुरुदेव का जो वरण कर लेते हैं, वरण का तात्पर्य होता है मन वचन कर्म से अधीनता स्वीकार कर लेना। निश्चित समझो, इसमें यह नहीं देखा जाता कि गुरुदेव संस्कृत पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, गुरुदेव गोरे हैं कि काले हैं, गुरुदेव जवान हैं कि बूढ़े हैं। जिस समय परमहंस शिरोमणि श्री शुकाचार्य जी पधारते हैं तो उनके बाप बाबा जो वहां सभा में बैठे हैं गंगा की रेती पर, वो सब खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्या बोध की कमी है? क्या नहीं। जो इस कोटि का वैरागी, इस कोटि का भगवत अनुरागी है, उसके लिए बड़े बड़े ब्रह्मबोध बुजुर्ग महापुरुष भी खड़े हो जाते हैं। इससे हमें ये नहीं अवस्था से गुरु का आदर या अनादर नहीं कि हमारे गुरु अभी कम अवस्था के हैं और ये बड़े बूढ़े हैं, या हमारे गुरु कुछ ऐसे तेजस्वी तो नजर नहीं आ रहे, कोई प्रवक्ता तो है। गुरु हमारे आराध्य देव हैं। आप सच्ची मानिए, उनके साधारण शब्दों से असाधारण ज्ञान आपका बढ़ेगा और आप माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और यदि दोष दर्शन हो जाए तो आप चारों वेद कंठस्थ कर लो, फिर भी जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन आप नहीं कर सकते। और कुछ ना आता हो, बच्चा बन जाओ, तो एक उनकी कृपा कोर से वो ज्ञान प्रकट होगा जो आपके जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करके अमृत पद पे विराजमान कर दे। गुरु की अपार महिमा है, क्योंकि इस अपार माया से मुक्त करने के लिए भगवान मायाधीश ही गुरुदेव रूप से आते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, जो गुरु रूप सूर्य का वर्ण कर लेता है तो तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश उसके नेत्रों में हो जाता है।
सदगुरुदेव का वरण करना, यह शब्द है वरण करना। हम सदगुरुदेव रूप से प्रभु को स्वीकार करते हैं, मन वचन कर्म से इनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। जहां गुरु पर भगवत बुद्धि हुई वही तत्व ज्ञान का प्रकाश, क्योंकि गुरुदेव सूर्य है। अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश, गुरुदेव की कृपा दृष्टि। प्रायः यहां चूक हो जाती है, प्रायः, क्योंकि हम गुण धर्म से युक्त हैं तो हम गुण धर्म का अवलोकन करने लगते हैं। जहां गुण धर्म का अवलोकन हुआ तो ये गुरुदेव का वर्ण नहीं हुआ, गुणों का वर्ण हुआ। और गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी महाराज कह रहे गुणों का दर्शन संसारिक बुद्धि करती है। गुण मानी संसार। गुरुदेव हमारी मां है, जैसे मां होती है उसमें गुण दोष रूप अवस्था नहीं देखा जाता कि जवान है तो मेरी मां कैसे हो सकती है, काली है तो मेरी मां कैसे। गुरुदेव हमारी मां है, मां सिर्फ मां होती है, उसमें कोई प्रश्न, कोई गुणों, कोई धर्म, कोई रूप रंग योग्यता नहीं देखते, मां सिर्फ मां होती है। ऐसे ही गुरुदेव सिर्फ गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव पर ब्रह्म है, गुरुदेव हमारे आत्मा है, हमारे प्राण है। बस इतना मानना ही गुरुदेव का वर्ण करना है। जैसे हम अपने आत्म प्रेरणा को प्राणपन से पालन करना चाहते हैं, ऐसे ही हम गुरुदेव के वचनों को प्राणपन से पालन करें तो क्या होगा? बोले तत्व ज्ञान रूप प्रकाश हो जाएगा। गुरु कृपा ही केवलम। शास्त्र भरे पड़े पर बड़ी बुद्धि मलिन है, बड़ी मलिन है। गुरुदेव अनुकूल तो भगवान, गुरुदेव की अनुकूलता हमें नहीं समझ में आई, हमारी बुद्धि। गुरुदेव हम ही को माला पहनाए, हमारी तरफ ही देखे, हमारी बड़ाई करे। क्यों भाई बड़ाई करे? गुरुदेव ने तुम्हें मंत्र दिया, तुम्हें उपासना दी तो तुम्हारी चाकरी करने के लिए, कि तुम्हें शिष्य बनाया है तो अब तुम्हें ही देखे, तुम्हें माला पहनावे, तुम्हारी आराधना। तो अगर कहीं गुरुदेव के द्वारा प्रतिकूलता दी जाती तो आपसे सत्य कहते, उसमें आपके सुधार की बात ढूंढ लीजिए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म वो बात जो गुरुदेव में ब्रह्म दृष्टि होने में बाधक है वो आ चुकी, इसलिए गुरुदेव पर्दे में हो गए, इसलिए कोई न कोई विघ्न उपस्थित हो रहा है आनंद में। नहीं तो करुणा की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है गुरुदेव। और जब तक हम अपने दोष को नहीं देख लेंगे तब तक हम गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकते, पक्का समझ लो। सामने होने पर भी गुरुदेव का वर्ण इस कोटि से नहीं कि किसी व्यक्ति को गुरुदेव माना, किसी मनुष्य को गुरुदेव माना, किसी पद को गुरुदेव माना, किसी गुण को गुरुदेव माना, किसी महिमा को। इन संत के कितने चेला है, कितना प्रकाश है, कितनी संपत्ति है, तो ये गुरुदेव बनाने योग्य है, ऐसा भ्रम मत करना। श्री कृष्ण से प्रार्थना करना कि आप ही गुरुदेव हो। जहां ऐसा आभास होने लगे कि जिनसे प्रार्थना की थी वो यहां दिखाई दे रहे, आभास हो रहा है कि वो यहां है, बस गुरुदेव रूप से वर्ण कर लो। श्री कृष्ण और गुरुदेव पर्यायवाची शब्द है, दो नहीं है। ऐसे भाव वाले के नेत्रों में तत्व ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे तत्व ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त हो जाती है और वो उसी दृष्टि से आपका साक्षात्कार करता है। भगवत दर्शन के लिए गुरु प्रदत्त दृष्टि होती है। गुरु रीझ जाए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचल भरी घोषलार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। आहा, हरिवंश महाप्रभु ने कहा देखो नरवाहन कैसे प्रिया प्रीतम बिलस रहे, देखो देखो कैसे श्यामा श्याम का अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत लावण्य, अद्भुत विहार। नरवाहन प्रभु निहार, देखो देखो कैसे। तो वहां आंख नहीं मूंदनी पड़ी, खुले नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन, रास विलास में प्रवेश दे दिया। गुरुदेव की दृष्टि गई कि वही दृष्टि दिव्य दृष्टि बन गई, वही दृष्टि हित नेत्र बन गए और उन्हीं नेत्रों से प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का दर्शन किया।
हम अहम शून्य होकर के ऐसे गुरुदेव के चरणों में ममता करें जैसे एक अज्ञानी बालक अपनी मां से प्यार करता है। हम नहीं जानते, क्या कोई अपनी मां की योग्यता देखकर मां मानता है क्या कि मां हमारी कलेक्टर है तो मां है, और अगर मां बेचारी चूल्हा फूकने वाली तो वो मां नहीं? ऐसा नहीं है। मां में योग्यता नहीं दिखे, मां मां है। ऐसे ही गुरुदेव परम तत्व पर ब्रह्म आराध्य देव हैं। हम एक धातु की मूर्ति को, एक चित्रलिपि को, एक हम पाषाण निर्मित मूर्ति को ब्रह्म भावना से आराधना करके, अज्ञान मल का नाश करके उसमें हम परमात्मा दर्शन करने लगते हैं, तो चलते फिरते पांच भौतिक मूर्ति में जो हमारे परब्रह्म परमात्मा तत्व गुरुदेव विराजमान है, हित विराजमान है, क्या हम वहां भावना करके दर्शन नहीं कर सकते? और सही पूछो तो वहां भावना करके दर्शन करने पर फिर जिधर देखोगे उधर वही नजर आएंगे, और अगर वहां नहीं तो कहीं नहीं, फिर तो ब्रह्म पिंड नहीं छोड़ेगा। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कह रहे कि गुरुदेव का वर्ण करने से गुरुदेव सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाते हैं और तत्व ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि का उदय होता है। तब श्री कृष्ण आपकी इस महिमा को, आपके इस रूप स्वरूप को वो जान पाता है, वो साक्षात्कार कर पाता है। वो इस झूठे संसार सागर को पार कर जाता है। पार कर जाने को पहला शब्द है झूठे संसार, कि पहले अपार जलराशि दिखाई दे रही थी, लेकिन जब गुरुदेव ने ज्ञान दृष्टि दी तो वहां बूंद ही नहीं है। झूठे संसार सागर को पार कर जाता है, अर्थात उसको पार करने का कुछ रह ही नहीं जाता है। जिसे गुरुदेव की ज्ञान दृष्टि, गुरुदेव की तत्व दृष्टि, गुरुदेव की हित दृष्टि प्राप्त हो गई, उसको संसार समुद्र को पार नहीं करना पड़ता, रहता ही नहीं संसार समुद्र। वहां तो जिधर देखता है चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। गुरु विमुख को संसार है, गुरु सन्मुख के सामने आराध्य देव है। जो पुरुष अज्ञान में डूबा हुआ है उसी को ऐसा लगता है संसार प्रकट होता है, संसार पलता है, संसार का संगार होता है। लेकिन जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाती है वो इस जन्म मरण चक्र का दर्शन नहीं करता, वो देखता है श्री कृष्ण कैसे लीला कर रहे विविध रूपों में, और वो इसी दर्शन में आनंद मगन रहता है। जड़ चैतन्य दृष्टि, जन्म मरण दृष्टि, चर अचर दृष्टि ये गायब हो जाती है। वो जिधर देखता है, जैसे गोपी जन कह रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी। न चर है, न अचर है, न जड़ चैतन्य है, न दुख सुख है, न जन्म मृत्यु है। जिधर देखो परमानंद प्राण प्यारा कृष्ण ही कृष्ण है। जिधर दृष्टि जाती जित देखो तित श्याममयी है। आत्यंतिक प्रलय, जो सृष्टि क्रम में प्रलय होता है उसमें तो पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि से जो प्रलय होता है ये आत्यंतिक प्रलय होता है। ऐसा नहीं कि अब श्री कृष्ण का अनुभव हो गया तो पुनः संसार भ्रम फिर उत्पन्न होगा, नहीं, आत्यंतिक हो गया, विश्राम हो गया। अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण सांप प्रतीत हो रहा था, नजदीक गए पता चला कि अरे तो रस्सी है, न सर्प था, न है, न रहेगा। ऐसे ही दूर से जगत दिखाई दिया, जब गुरुदेव ने दृष्टि दी और नजदीक से देखा तो ना जगत था, न है, न रहेगा। जैसे वह रस्सी, ऐसे ही श्री कृष्ण मात्र वासुदेव। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा किंचन कुछ भी नहीं है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। कुछ भी प्रभु के सिवा और नहीं है। ऐसा गुरुदेव की कृपा से अनुभव हो जाता है।